श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक और अच्छी बात है, बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा जरा। जितने आसपास चैनल पर सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, फेसबुक पर सुन रहे हो या इस पंडाल में श्रवण कर रहे हो, बहुत सावधानी से ध्यान दीजिएगा। कभी श्रावण महीने में अगर आप शंकर जी के मंदिर में जाएं और शिव मंदिर किसी वृक्ष के नीचे हो, बट वृक्ष के नीचे हो, चाहे पीपल के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो आंवले के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो शमी के वृक्ष के नीचे हो, चाहे जिस वृक्ष, कोई भी वृक्ष के नीचे अगर कोई शिवालय है, शंकर जी का कोई मंदिर या शंकर जी का कोई शिवलिंग रखा हुआ, तो एक दुर्वा किसी भी श्रावण महीने में तुम जब भी किसी शिवालय में जाएं, जिस वृक्ष के नीचे शिवलिंग हो, उस शिवलिंग पर ये शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी है। जलाधारी पर जहां शिवलिंग रखा हुआ है वहां कटी भाग माता पार्वती जी का हस्तकमल, उसके ऊपर रखा हुआ है शिवलिंग, सामने अशोक सुंदरी और भगवान शंकर के दोनों पुत्र गणेश कार्तिके, ऊपर से जल गिरता है जया विषहारा शामलीवारी दौतली देव, ये भगवान शंकर की 5 बेटियां। तो जो कटी भाग, इस कटी भाग पर अगर मात्र एक दुर्वा समर्पित कर जिसकी किडनी या लीवर डैमेज हो रहा हो, काम नहीं कर रहा हो, या किडनी लीवर में कोई तकलीफ हो रही हो, या डायलिसिस चल रहा हो, तो मात्र एक दुर्वा उस कटी भाग पर श्रावण महीने में समर्पित कर उस दुर्वा के 7 टुकड़े कर 7 दिन प्रतिदिन सुबह के समय पर उसको चबाकर खा लेने पर या निगल जाने पर धीरे धीरे डायलिसिस बंद होने लगता है और किडनी लीवर अपना काम करना प्रारंभ कर देते हैं। एक दुर्वा, कितनी दुर्वा? एक दुर्वा, मात्र एक दुर्वा। शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल जब नीचे की ओर आता है, जिस जगह पर जल गिरता है उस जगह पर मात्र एक दुर्वा अपनी कामना कर इस शरीर के सुख के लिए शंकर भगवान के जल गिरने वाले स्थान के पास में अवधूतेश्वर महादेव के नाम से रख दी जाती है, तो जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी नहीं आती। उसी तरह इससे रोग को समाप्त करने के लिए दुर्वा का प्रयोग किया गया। आप लोगों ने पूर्व में जो शिव महापुराण की कथा कुबेरेश बाबा की धरा से करी थी, वो आप लोगों को ध्यान में होगा। दुर्वा कैसे उत्पन्न हुई थी, दुर्वा का महत्व क्या है, कितनी दुर्वा चढ़ाना चाहिए, कैसी दुर्वा चढ़ाना चाहिए, दुर्वा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, दुर्वा तोड़ने के बाद पानी में डालने के बाद फिर हरी हो जाती है, इसका क्या कारण है, दुर्वा गणेश जी को क्यों चढ़ाई जाती है, शंकर जी को दुर्वा किस स्थान पर चढ़ाई जाती है, ये सारी कथा आपको पूर्व में इसी कुबेरेश्वर बाबा के पावन धरा से सुना चुके हैं, जो टीवी पर डली हुई है। कभी आपने नहीं सुनी हो तो यूट्यूब पर से दुर्वा शिव महापुराण की कथा आप निकाल कर उसको श्रवण कर सकते। उसमें वर्णन किया है कि इस दुर्वा का महत्व क्या है, दुर्वा का क्या। मात्र एक दुर्वा शिवलिंग पर चढ़े हुए जल जहां से नीचे की ओर गिरता है, उस जगह पर मात्र अपने शरीर की कामना करते हुए भगवान से रोग मुक्ति के लिए एक दुर्वा अगर समर्पित कर दी जाए तो कोई बड़ी बीमारी जिंदगी में आ ही नहीं सकती, ग्रहण ही नहीं, मतलब ग्रसित नहीं कर सकती। कथा का विराम होने जा रहा है। श्रावण का पहला दिन, वैसे तो अभी आप गुरु पूर्णिमा की कथा सुनेंगे तो उसमें हम वर्णन करेंगे इस चीज का। श्रावण का पहला दिन और श्रावण का समापन का दिन, ये 2 दिन तुम रुका जी का नाम लेकर अशोक सुंदरी वाली मंगल का प्रदोष निकाल कर रख लो कि मंगल का प्रदोष इस दिन पड़ रहा है, मंगल की त्रयोदशी तिथि पड़ रही है, प्रदोष व्रत मंगलवार का पड़ रहा है। और जिन लड़का लड़की को मंगल होते हैं, जिन कन्या और वर को मंगल होते हैं, केवल शंकर भगवान के मंदिर में जाकर चौमुखी दिया
4 बत्ती का दिया आटे का उसमें घी डालकर लड़की शंकर भगवान के मंदिर में मात्र 7 बार शंकर पे से उतार कर 3 बार स्वतः उतार कर शिव के मंदिर में रख देती है। उसका मंगल और अगर आड़े आता ही नहीं है, मंगल नहीं आता चढ़ी हुई हो उसी को धोकर। मंगल प्रदोष व्रत का इतना महत्व है महाराज। जब जिस महीने में जो प्रदोष पड़े तो पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े और सावन का महीना है, 1 बेलपत्र बन करके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मूंग, हरा मूंग, बेलपत्र। हम धर्म करने के चक्कर में एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ श्रावण के सोमवार करती है, भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में मान लो कि काम का बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से अब थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में प्रदोष के समय वो जल शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर दो। और अगर श्रावण का शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल जब नीचे की ओर आता है, जिस जगह पर जल गिरता है उस जगह पर मात्र 1 दुर्वा प्रदोष के दिन अपनी कामना कर 2 पाठ कर लो, शरीर के 2 हाथ में मत जाओ, शंकर भगवान के जल गिरने वाले स्थान के पास है। शंकरेश्वर महादेव के नाम से व्रत की जाती है तो जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी नहीं आती। उसी तरह तो गंगा से रोग को समाप्त करने के लिए दुर्वा का प्रयोग किया गया। जब पार्वती आपके नजदीक में विराजमान है तो मुझे बुलाने योग लगे आपके जीवन में कि आप भगवान शंकर कहते हैं श्रावण जिस व्यापार को अपने करा हो रहा है, उस व्यापार में जब मेरे ऊपर सृष्टि का भार आएगा तो मुझे गंगा और पार्वती फिर आपने व्यापार चेंज करा, जब फिर बदल कर देखा, शादी आती है, कोई उस व्यापार को कर देखा, कोई मेहमान आते हैं तो थोड़ी ड्यूटी बढ़ जाती है। रोज 8 बजे फिर आपने वापिस शादी रहती है तो व्यापार को बदलने का विचार किया। हमारा निवेदन रहेगा उस व्यापार को बदलने से पहले काम जरूर कर 7 बजे तक। पर यहाँ तो तुम जब सो रहे होगे तो सवेरे 3 स्थान पर रात कब हो बेलपत्र को चढ़ा कर दिया कि कब रात हो गई। अगर आपको लगे कि मैंने व्यापार बदल लिया, एक बार बदला, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा इकट्ठा करते हैं, धन एकत्रित करते हैं, और कोई व्यापार ऐसा कर लेते हैं जिस व्यापार में धन चले जाता है तो वो धन वापस नहीं आता, वो व्यापार का धन वापस नहीं आता। 3 बजे से गिराना तो बड़े दुखी होता है कि भाई मेरा गया हुआ पैसा नहीं आ रहा, मैं बड़ा कष्ट में हूँ, मेरा खुद का ही आ जाए ना तो मैं नहीं हार, मेरा अपना ही नहीं आ रहा जो गया हुआ है तो मैं क्या परिणाम करूँ। बोलो सही है कि गलत है? उनके लिए भी ये प्रयोग, ये शिव विद्येश्वर सहिता का ये भाव बड़ा सुंदर है। आप व्यापार पर व्यापार बदल कर देख लिए, गजब की चतुर धन भी हमारा कहीं डूब गया, आ नहीं रहा, तो प्रयास करना। 3 स्थान पर चढ़ाई गई बेलपत्र हमें सुनकर दिल लेकर बहुत ध्यान लगाइए। मेरा महादेव पहला हमको दिल से लुटाएगा। अशोक सुंदरी दिल लेकर आयो। अब ये बेलपत्र जब भी आप चढ़ाएंगे, हम जहाँ भी कथा भी करते हैं, चाहे रविवार की अगर प्रदोष पड़ी हो, चाहे जहाँ कथा करते हैं वहाँ रात कौन से दिन रुकते हैं, उनसे रविवार की प्रदोष थोड़ा मिले के दिन ये प्रयोग करना, भले वो लाख लोग हों, ज्यादा बार नहीं करना, केवल एक ही बार करना। लगते हैं सब में मिलने का मन करता है। स्वयं कृपा आपसे कल भी मिलने आए थे। अपने मंदिर में, अर्थात अपने घर के पास कोई मंदिर हो, शिवालय हो, देवालय हो, जहाँ शंकर भगवान विराजमान हो, शिवलिंग हो, ऐसी जगह पर अवश्य। हमें कहीं दूर जाकर ये प्रयोग नहीं करना, अपने शिवालय, अपने जो घर के आसपास में शिवालय हो वो। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह, अब उसको अशोक सुंदरी की जगह पर भी चढ़ाने का तरीका क्या है?
पर यहाँ तो जब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे भेजता है कि वापस तो उस बेलपत्र को चढ़ाते समय आपकी जो बेलपत्र की डंडी है वो बेलपत्र रविवार प्रदोष के दिन का ये उपाय है महाराज। ये बेलपत्र की जो डंडी है इस डंडी का भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। ये जो डंडी है इसका भाग अशोक सुंदरी पर जब चढ़ाएंगे तो शिवलिंग की ओर इसका भाग होगा। पुत्रदा एकादशी पूरे साल में दूसरी है। बेलपत्र को जब हम समर्पित करेंगे जया विषहरा शामरीबारी दौतली देव, मान लो जलाधारी ऊपर नहीं है शंकर जी के तो उसका स्मरण कर कर पांचों कन्याओं का नाम लेकर जया विषहरा शामलीबारी दौतली देव इनका स्मरण कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र कहाँ रखना है? आप अगर यहाँ बैठे हो तो आपके विपरीत में डंडी का मुख होना चाहिए। ये बेलपत्र की जो डंडी है इसका मुख आपके विपरीत में हो। आप यहाँ बैठे हो तो डंडी उधर होगी, आप इधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आप उधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा। आपके ठीक विपरीत की ओर डंडी का मुख हो। ये दो जगह बेलपत्र समर्पित करने के बाद तृतीय बेलपत्र शिवलिंग की जो जलाधारी है जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है वहां स्पर्श कराकर, केवल छुआना है, स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही कोई कंकर हो, कोई शंकर हो या कोई मिट्टी का ढेला हो, नी हो तो वहीं मिट्टी को थोड़ी सी ऊंची कर कर एक बेलपत्र बैठकर इस बेलपत्री की डंडी जड़ की ओर, मतलब जो वृक्ष होता है उस ओर इस डंडी का मुख होना चाहिए। ये 3 रविवार के प्रदोष के दिन शंकर भगवान पर चढ़ाई गई बेलपत्र से हमारा गया हुआ धन भी पुनः आने का रहता है और हमारा जो व्यापार बार बार बंद हो रहा है शिव की कृपा से एक बार चालू तो चालू हो के जल के लोटे लेकर जाओ। शिव तत्व अपने हाथ में भी 2 पात्र लेकर जा सकते हैं। स्वयं भाग्यशाली हैं, पंचमी आप स्वयं किस्मत वाले हैं। हाथ में 2 लोटे जल के 2 कैसे कहते तुम जल कितना भागे हो? ना ना, जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो ऊपर जो कमंडल होता है शिव जी के ऊपर जलधारी होती है जिसमें जया विषहरा शामली बारी दौतली और देव शंकर भगवान की 5 बेटियां जिसमें विराजमान होती हैं। जब हम जल समर्पित करते हैं हमारे पीढ़ी में परिवार में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकल कर भी अगर कुंवारी अवस्था में चले गया होता है तो श्रावण महीने की दोनों पंचमी पर परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी जल चढ़ा देता है शंकर भगवान पर तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता, जीव मुक्त हो जाता, प्रेत योनि में सर्प की योनि से मुक्त हो जाता। महाराज हमारे यहाँ सांपों की पूजन कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि में करते हैं? जम के बोलो जरा। नाग पंचमी। नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में कोई कुटुंब में, परिवार में कोई 7 पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता, वो तर, इसको मुक्तता कहता है, इसको मोक्ष कहता है। ये मोक्ष, इसी को कहेंगे कि ये मुक्ति।